हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार एंड वेलकम टू माय 5 मंथ स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का पहला पार्ट। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक मैकेनिक्स कि चार्ज के ऊपर हम किस प्रकार की मैकेनिक्स का यूज करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ चार्ज क्या क्या है, और उसी के साथ साथ अपने स्टोरेज के इलेक्ट्रोस्टैट्स पार्ट का सिलेबस यहाँ पर सामने दिख रहा होगा। पहला चैप्टर यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। अब देखिए मैकेनिक्स ऑफ चार्ज, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, क्या पढ़ा होगा कि मैकेनिक्स के 3 पार्ट पर्टिकुलर होते हैं। सबसे पहला पार्ट बताया गया होगा, सबसे पहला पार्ट स्टैटिक होता है जब हमारा कोई पार्टिकल रेस्ट में हो। सेकंड पार्ट हमारा काइनेमेटिक्स होता है जब हमारा कोई पार्टिकल या बॉडी क्या कर रहा हो, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो। और थर्ड पार्टिकल आता है डायनामिक, मतलब डायनामिक का मतलब होता है कि मोशन में हो, कोई फोर्स अप्लाई हो या वेरिएबल वेलोसिटी हो। तो इन्हीं तीनों के पॉइंट के बेस पर मैंने 3 प्रकार से मैकेनिक्स ऑफ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। सबसे पहले व्हेन चार्ज इज रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उस प्रकार के चार्ज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। अब इस कूलॉम्स लॉ से 4 चीजें निकलती हैं। जैसे हम जानते हैं कि मैकेनिक्स का जो फंडामेंटल रूल होता है ये होता है डिस्टेंस, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर फोर्स, फिर इसके बाद आपको मिलता है वर्क, इसी में आपका इक्वल टू एनर्जी आता है, फिर इंटेंसिटी होती है, एंड इंटेंसिटी के बाद पावर होता है, पावर के बाद इंटेंसिटी होती है। ये मैंने अपने पिछले 11th के वीडियो में बता रखा है कि व्हाट इज मैकेनिक्स, उसे आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। बट यहां बात करेंगे हम कूलॉम्स लॉ की। तो कूलॉम्स लॉ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन करता है। और वो किस प्रकार के इलेक्ट्रिक फोर्स को, रेस्ट चार्ज। इट मींस दो चार्ज रेस्ट मोशन में ना होकर रेस्ट में है तो उनके भी जो भी फोर्स एग्जर्ट होता है, जो भी फोर्स एग्जर्ट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। इसी इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद उस फोर्स का अपना एक दायरा होगा, अपना एक फील्ड होगा, तो उसी से हम निकाल के लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अदर चार्ज आ गया तो उस चार्ज को वहां तक आने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, कितनी पोटेंशियल उसकी है कि नहीं है वहां तक आने की, उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आपने क्या समझा, चलो आपने समझा कूलॉम्स लॉ से हम चारों चीजों को डिफाइन करेंगे। क्या क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके क्लियर, ओके क्लियर। चलो अब थोड़ा बात करते हैं आगे जा करके। अभी हमने बात की कि हमारा चार्ज भैया रेस्ट पे था, तो हमने इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जब हमारा चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। क्या कर रहा हो, जब हमारा चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, इट मींस उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो उस प्रकार की मोशन के द्वारा हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी वायर में मूव करता है तो क्या फ्लो होता है, बताओ बताओ बताओ, करंट, या करंट होता है। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकाइनेमेटिक्स, क्या है चलो, जो कि मैकेनिक्स का सेकंड ब्रांच या टॉपिक या टाइप्स होता है।
उस इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करेंगे बच्चे लोग? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे, एम्पियर का रूल पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। एक मेटल के बारे में पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है इसी के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक, सेकंड थर्ड आपका टॉपिक आता है वेन चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी। अभी मैंने कहा ना कि मैकेनिक्स 3 पर स्टैटिक, काइनेमेटिक, डायनामिक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो इस प्रकार के चार्ज के स्टडी को, जब चार्ज हमारा मोशन इट मींस वेलोसिटी को बदल बदल के कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा इस प्रकार से कंटिन्यू कर रहा है, तो उस प्रकार के स्टडी की चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक बोलते हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोडायनामिक में होता क्या भाई, जब चार्ज वेरी करता है अपनी स्पीड के साथ, तो उस समय हमें फील होती है मैग्नेटिज्म, एक पावर की फील होती है। क्या होती है? पावर की फील होती है। चार्ज को दूसरे चार्ज के अराउंड आने जाने में उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। एक तो मैग्नेटिज्म आपका अर्थ का होता है। क्या होता है? एक तो आपका मैग्नेटिज्म अर्थ का होता है। उस अर्थ के माध्यम से जो भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट एक प्रॉपर्टी और भी होता है कि चार्ज में फ्लो करंट के नाते भी उसमें ऑस्टेड लॉ के अकॉर्डिंग करंट का किसी वायर में फ्लो हो रहा है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। गॉट इट? गॉट इट? ओके, तब क्या पढ़ लेंगे हम इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर? चलो मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है भाई? अब इसके बाद क्या है, दो मैग्नेट आ गए तो इंडक्शन लगा देंगे आप, इंड्यूस कर देंगे हम मैग्नेटिज्म को। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट मींस EMI। और EMI के बाद जानते हैं एक एप्लीकेशन पढ़ना होता है AC, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये कंप्लीट आपका हो गया मैकेनिक्स ऑफ चार्ज। इतने टॉपिक्स के बारे में हम लोग बृहद स्टडी करेंगे, नीट लेवल तक जाएंगे हम लोग, और काफी अच्छे से और काफी इंटरेस्टिंग हो करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो ये आपका मैकेनिक्स ऑफ चार्ज हो गया। ओके, क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख के भेजना। ठीक है, चलो।